यहां पर देखें तो हमें दो इक्वेशन दिया गया है। पहला इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई इक्वल टू 3 और दूसरा इक्वेशन है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ वाई प्लस 3 इक्वल टू 5। हमें क्या करना है, हमें इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है और सॉल्व करके जो है यहां एक्स और वाई का वैल्यू पता करना है। देखिए हम चीजों को सिंपल रखने के लिए क्या करेंगे, तो हम यहां पर जो है कंसीडर कर लेते हैं लेट यहां ये जो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है ये मान लिया कि यहां जो है ये ए के इक्वल है। अगर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स यहां ए के इक्वल है तो दोनों साइड का स्क्वायर कर देंगे तो एक्स जो होगा ये ए के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। और अगर आप देखें तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि जो स्क्वायर रूट ऑफ वाई है ये बी के इक्वल है, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो वाई जो होगा ये बी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। सिमिलरली हम यहां ये मान लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस 5 ये इक्वल है यहां पर सी के, दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो x प्लस 5 ये इक्वल हो जाएगा यहां सी स्क्वायर के। और अगर हम यहां देखें तो मान सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट में y प्लस 3 है, y प्लस 3 ये मान लिया ये इक्वल है यहां पर जो है d के, तो y प्लस 3 ये इक्वल हो गया d स्क्वायर के। तो अब अगर हम इन वैल्यू को यहां इक्वेशन में पुट कर देते हैं इन दोनों इक्वेशन में, तो देखिए ये इक्वेशन क्या बन जाएगा। तो यहां से देखें तो हम कह सकते हैं कि ये इक्वेशन हो जाएगा अब a प्लस बी इक्वल टू 3 और ये बन जाएगा यहां से ये वाला इक्वेशन c प्लस डी इक्वल टू 5। तो अब अगर आप देखें यहां पर जो है हम यहां पर जो है ये वैल्यू जो है अगर हम यहां पर पुट करते हैं, ये जो हमने कंसीडर किया है उसको अगर हम यहां और यहां पुट करते हैं तो देखिए ये क्या बनने वाला है। तो x के जगह पर a स्क्वायर लिख सकते हैं हम, तो यहां से ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू सी स्क्वायर के। तो यहां से हम कह सकते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इक्वल हो गया 5 के। तो यहां पर जो है अगर हम यहां ये जो y प्लस 3 जो है डी स्क्वायर के इक्वल है इसको देखें तो ये क्या बनेगा, तो यहां हम इसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा y के जगह पर क्या आ जाएगा, y के जगह पर यहां बी स्क्वायर आ जाएगा, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू डी स्क्वायर। तो यहां से डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये इक्वल हो गया 3 के। तो यहां ये जो आपको यहां इक्वेशन दिख रहा है डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 3, हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहां डी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ये तो 3 के इक्वल है, तो हम यहां डी और बी का वैल्यू यहां निकालेंगे। कहां से निकालेंगे, यहां से निकाल के पुट करेंगे। तो अगर आप यहां से देखें तो जो बी का वैल्यू होगा वो यहां हो जाएगा 3 माइनस ए, और यहां जो डी का वैल्यू होगा ये हो जाएगा 5 माइनस सी। तो वैल्यू यहां पुट करें तो डी के जगह पर आ गया है 5 माइनस सी का होल स्क्वायर माइनस बी के जगह पर आ जाएगा 3 माइनस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 3। तो अब यहां हम इसका एक्सपेंशन करेंगे, इसका और इसका, तो क्या बनेगा देखें 5 का स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 इंटू 5 इंटू सी।
और माइनस यहाँ देखें तो ये बन जाएगा 3 स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और -2 इंटू 3 इंटू सी ए यहाँ होगा ए इक्वल टू यहाँ हो गया ये 3। तो ये हो जाएगा 25 प्लस सी स्क्वायर -10c माइनस यहाँ देखें तो स्क्वायर करेंगे और साथ ही साथ इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 माइनस ए स्क्वायर और प्लस यहाँ ये 6a इक्वल टू 3। तो अब यहाँ इसको थोड़ा सॉल्व करें तो देखिए यहाँ से क्या बनने वाला है। आप इस 3 को ना इस साइड ले लीजिए तो यहाँ ये -3 बन जाएगा। तो यहाँ ये -3 इक्वल टू 0 बन जाएगा। तो यहाँ से 25 हो गया ये 25 और ये जो है ये 9 हो गया और ये -3 हो जाएगा। तो ये देखिए कितना बनने वाला है। अगर आप चलिए 25 में से सबसे पहले आप 9 को ही सब्ट्रैक्ट कर दे तो हो जाएगा ये 16 प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और यहाँ देखें तो ये -10c है, ये 10c है और फिर यहाँ देख ले तो ये प्लस 6a और यहाँ ये क्या है, ये माइनस में यहाँ ये 3 है इक्वल टू 0। तो अगर आप यहाँ देखें ये जो आपको दिख रहा है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, हम यहाँ से इसके जगह पर 5 पुट कर सकते हैं। तो ये हो गया 16 प्लस 5 माइनस 10c प्लस 6a माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देख ले आप स्क्वायर कर ले और उसमें से 3 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ 18। तो 18 माइनस 10c प्लस 6a इक्वल टू हो गया ये 0। तो 2 को यहाँ कॉमन आउट कर ले तो हो जाएगा 9 माइनस 5c प्लस 3a इक्वल टू 0। तो अब यहां से हो जाएगा ये 9 माइनस 5c प्लस 3a इक्वल टू 0। तो यहां से आप देखें तो हम कह सकते हैं कि 5c माइनस 3a इक्वल टू ये 9। तो 5c ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा 9 प्लस 3a के। तो फिर c इक्वल टू हम कह सकते हैं कि c इक्वल टू हो जाएगा 9 प्लस 3a डिवाइडेड बाई 5 के। तो ये यहां पर c इतना निकल के अभी आया है। देखिए हम यहां से क्या करने वाले हैं, ये जो c है इसका वैल्यू हम यहां इसमें पुट करेंगे तो यहां से हमें a का वैल्यू मिलने वाला है। तो चलिए निकाल लेते हैं। तो चूंकि यहां पर हमें पता है कि सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये इक्वल है यहाँ 5 के, तो यहाँ से बन जाएगा, यहाँ से ही बन जाएगा। तो देखें सी के जगह पर हम ये लिख देंगे 9 प्लस 3a डिवाइडेड बाई 5 होल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5। तो यहां देखें तो हम यहां इसे लिख सकते हैं कि हो जाएगा 9 प्लस 3a होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई यहाँ 5 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 5। तो इसका एक्सपेंशन करें तो हो जाएगा ये 9 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और फिर प्लस 2 इंटू 9 इंटू 3a डिवाइडेड बाई 5 का स्क्वायर मतलब ये 25 माइनस ए स्क्वायर
इक्वल टू ये 5 के हो गया। तो 9 स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये 9a स्क्वायर हो गया, और प्लस 54a डिवाइडेड बाई 25 माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 5। तो हमें क्या करना है, हमें अभी इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखिए यहां से हम कर सकते हैं, अगर हम 25 को पूरे इक्वेशन में मल्टीप्लाई कर लेंगे, या एलसीएम ले लेते हैं, चलिए बेहतर होगा। सो यहां से हम यहाँ एलसीएम लेंगे, और यहाँ देखें ना ये क्या बनेगा, ये 81 बनेगा। तो 9 का स्क्वायर यहाँ 81 बन चुका है। तो ये बन जाएगा 81 प्लस 9a स्क्वायर प्लस 54a, और यहाँ 25 तो एलसीएम हो गया, और यहाँ हो जाएगा माइनस 25a स्क्वायर इक्वल टू 5 के। तो अब यहां से अगर देखें तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो बन जाएगा यहां पर माइनस 16a स्क्वायर प्लस 54a और प्लस यहां 81 इक्वल टू 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे हम, तो 125 आ जाएगा। तो इसको और अगर हम सॉल्व कर लेते हैं तो यहाँ से हमें मिल जाएगा ये 16a स्क्वायर माइनस 54a, और ये बन जाएगा, अगर आप 125 में से 81 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हो जाएगा ये 44 इक्वल टू 0 के। अब अगर इसे पूरे इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस 27a प्लस 22 इक्वल टू 0। तो यहां a के फॉर्म में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। हम इसको सॉल्व करके यहां से a के 2 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो देखिए वो वैल्यू क्या आएगा, यहां हो जाएगा 8a स्क्वायर माइनस, यहां लिखेंगे हम 16a माइनस 11a, और प्लस यहाँ ये 22 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखें तो 8a को कॉमन आउट ले ले तो ये हो जाएगा a माइनस 2, माइनस 11 को कॉमन आउट कर ले तो a माइनस 2 इक्वल टू हो गया 0। तो यहाँ एक ब्रैकेट में आ गया है a माइनस 2, दूसरे ब्रैकेट में आ गया है 8a माइनस 11 इक्वल टू 0। तो फिर यहाँ से अगर हम a माइनस 2 को 0 के इक्वल कर देते हैं तो a इक्वल टू हो जाएगा 2। तो a का वैल्यू क्या मिला, a का वैल्यू यहां 2 मिला है। अब अगर हम यहां 8a माइनस 11 को 0 के इक्वल कर दें तो यहां से 8a इक्वल टू हो गया 11, तो a इक्वल टू हो जाएगा 11/8। तो ये हो जाएगा 11/8 a का वैल्यू। अब यहां हमने a का वैल्यू निकाल लिया है, तो हम अब यहां से b की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्योंकि a का 2 वैल्यू आया है तो ऑब्वियसली b के भी 2 वैल्यू निकल के आएंगे। तो चलिए सबसे पहला केस कंसीडर कर लेते हैं। पहले केस में हम a का वैल्यू यहां 2 लेंगे। तो अगर a का वैल्यू 2 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, तो b का वैल्यू कहां से निकाल सकते हैं हम, तो b का वैल्यू हम जो है देखिए कहां से निकालेंगे, यहां से निकालेंगे। तो चूंकि b जो है ये 3 माइनस a के इक्वल है, तो अगर हम यहां अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमें मिलने वाला है b का। सो b इक्वल टू यहां से देख लीजिए हो जाएगा b इक्वल टू यहां से b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 2, तो b इक्वल टू हो जाएगा 1। तो यहां b का वैल्यू क्या मिल गया, हमें 1 मिल गया। अब देखें अगर b और a का वैल्यू मिल गया है तो हम इस केस में x और y का वैल्यू भी निकाल सकते हैं। कैसे, क्योंकि यहां अगर आप देखें तो हमने कंसीडर किया था ना कि a किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ x के, और b किसके इक्वल है, स्क्वायर रूट ऑफ y के। तो फिर यहां से हम कह सकते हैं कि
ए की जगह पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स आ गया। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इक्वल टू 2, तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दिया आप, तो एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ 4। तो एक्स का यहां वैल्यू क्या मिला हमें, 4 मिला है। और अब देखिए यहां b का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू निकल जाएगा, क्योंकि स्क्वायर रूट b किसके बराबर है, स्क्वायर रूट ऑफ y के। तो स्क्वायर रूट ऑफ y यहां से देख लीजिए आप, स्क्वायर रूट ऑफ y को 1 के इक्वल कर देंगे तो y इक्वल टू यहां 1 हो जाएगा। तो इस तरह से यहां हमने x और y का वैल्यू निकाल लिया है। ये तो रहा फर्स्ट केस, अभी एक और केस बचा हुआ है, तो चलिए सेकंड केस पे चर्चा कर लेते हैं अब। तो यहां अगर देखें केस 2 पे, तो केस 2 में हम a का वैल्यू क्या कंसीडर करेंगे, 11/8। तो a इक्वल टू यहां है 11/8। तो इस समय b का वैल्यू क्या होगा, देखें b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस a है, तो b इक्वल टू हो जाएगा 3 माइनस 11/8। तो यहां से b इक्वल टू हो जाएगा 24 माइनस 11/8। तो यहां से b इक्वल टू हो जाएगा 13/8 के इक्वल। तो b का वैल्यू यहां आ गया है 13/8 और a का वैल्यू 11/8 है। अब देखिए अब यहां से जो है हम x और y का वैल्यू निकाल सकते हैं। देखें अगर आप यहां से देखें, यहां से a की जगह पर क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ x आ गया, जो कि इक्वल हो गया 11/8 के। तो दोनों साइड का स्क्वायर कर दे तो x इक्वल टू 11 का स्क्वायर 121, 8 का स्क्वायर 64। तो x का वैल्यू यहां पर ये आ गया। और यहां से देख लीजिए आप, b की जगह पर आ जाएगा यहां से स्क्वायर रूट ऑफ y इक्वल टू 13/8 है। तो स्क्वायर कर दे दोनों साइड का, तो y का वैल्यू आ जाएगा 169 डिवाइडेड बाई 64। तो यहां पर हमें मिल गया y का वैल्यू। तो यहां इस तरह से हमने x और y का वैल्यू पता किया। आई होप कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। जल्द मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ, तो तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।